हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस वीडियो में फ्रेंड। क्योंकि मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप ऐसा कौन सा गलती है जिसको करते हैं तो एक सक्सेसफुल टेलर नहीं बन पाते हैं फ्रेंड। जितने भी टेलर हैं उन सभी को ये सारे जो गलती है वो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, एकदम से ध्यान देने चाहिए। अगर आप भी एक सक्सेसफुल टेलर बनना चाहते हैं, अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है फ्रेंड। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे फर्स्ट है फ्रेंड कि अपने कस्टमर्स जो होते हैं, आपके पास जो कस्टमर आते हैं उनके साथ एकदम से प्यार से पेश आना चाहिए, अच्छे से उनका उनके साथ जो तालमेल है, व्यवहार है, वो आपका एकदम से अच्छा होना चाहिए। क्योंकि आपका बात करने का तरीका अच्छा नहीं रहेगा तो अगर एक कस्टमर आपके पास पहली बार आया है और उसके साथ अगर आप अच्छे से बात नहीं करेंगे, प्यार से बात नहीं करेंगे, तो वो कस्टमर जो है आपके पास दोबारा लौट के कभी भी नहीं आएगा फ्रेंड। सबसे फर्स्ट यही है कि आपको एकदम से अच्छे से हैंडल करना है, उनको प्यार से बात करना है। अगर कई बार ये होता है कि कई कस्टमर लोग हैं जो मतलब एकदम बात करते हैं तो एकदम से भड़क जाते हैं, तो वो सब चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए ही आपको एकदम से प्यार से, शांति से बात रखना है। आपका जो है ये फर्स्ट हो गया फ्रेंड। सेकंड में है आपको सबसे मतलब जो ज़रूरी है काम है वो फिनिशिंग का है, ठीक है? आप जब भी किसी कस्टमर का चाहे ब्लाउज हो, सूट हो, जेंट्स, लेडीज़ किसी का भी काम करके देते हैं तो उसमें फिनिशिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आपके काम में फिनिशिंग रहेगा तभी जो है आपके कस्टमर जो हैं एक बार के बाद दोबारा आपके पास वापस लौट कर आएँगे फ्रेंड। तो फिनिशिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कई लोग करते हैं ना कि छोटा-छोटा जो धागा है, तो छोटा-सा धागा ही तो है, क्या करेंगे, इसको नहीं काटेंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन यही सब चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फ्रेंड। हम मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है कि छोटा-सा धागा है तो कुछ नहीं होगा, नहीं काटेंगे करके। लेकिन अगर वही छोटा-सा धागा अगर आप काट देते हो 1 सेकंड भी लगाकर, 1 मिनट भी लगाकर ना, तो आपके जो कपड़े हैं, ठीक है? उसमें फिनिशिंग आ जाता है तो कोई भी आपके कस्टमर को लगेगा कि हाँ, इनके काम में अच्छा-सा फिनिशिंग है, अच्छा दिख रहा है। क्योंकि फिनिशिंग जिसमें फिनिशिंग रहता है उसका लुक ही अच्छा बढ़ जाता है और उससे आप चार्जेस भी अपना बढ़ा सकते हैं कि मतलब जो आप ब्लाउज़ 200 लेते हैं उसका अगर आपके पास फिनिशिंग रहेगा आपके, ठीक है? तो उसमें आप 250 भी ले फिनिशिंग का सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। छोटे-छोटे जो धागे होते हैं वही फिनिशिंग है फ्रेंड। तो सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है अगर आप सिलाई का काम करते हैं तो फिनिशिंग का सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो छोटे-छोटे धागा होते हैं उनको एकदम से 1 मिनट ही लगता है लेकिन उसको कट करके आपको देना चाहिए फ्रेंड। उसके बाद नंबर में है फ्रेंड टाइम की वैल्यू। अगर आपको कोई बोलते हैं कि 2 दिन में सिल के देना है, 3 दिन में या सप्ताह भर में सिल के देना है, जितने दिन में बोल रहे हैं उतने दिन में आपको काम जो है कंप्लीट करके देना है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो उनको उतने ही टाइम बोल दीजिए कि मैं ये काम आपको इतने दिन में करके नहीं दे सकता हूँ या सकती हूँ करके। क्योंकि इससे क्या होता है फ्रेंड, अगर आप कोई कस्टमर आपको दिए हैं कपड़ा सिलवाने के लिए, ठीक है? और अगर आप सही टाइम पे उनको करके नहीं देते हैं काम, तो वो दोबारा आपके पास वापस नहीं आएँगे। क्योंकि उनको ये लगेगा कि वो तो टाइम से देते ही नहीं है, तो उनके पास क्यों जाएँगे? वो टाइम से देते नहीं तो उनके पास नहीं जाएँगे, किसी दूसरी जगह वो ट्राई करें। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड, अगर आप किसी का कपड़ा लिए हैं, जितने दिन में बोले हैं उतने दिन तक हो जाए तो वो उस कपड़े को रखिए और अगर नहीं हो जाता है, नहीं हो पाता है तो उनको बोल दीजिए कि इतने दिन में मैं करके नहीं दे सकती करके। इसके बाद चौथे नंबर में आता है फ्रेंड सही मटेरियल का। आप जो भी मटेरियल यूज़ करते हैं, चाहे धागा हो गया, जो भी चीज़ सिलाई के लिए आपके पास यूज़ होता है, ठीक है? उनको सही तरीके से सही क्वालिटी का यूज़ करना चाहिए। आप ये मत सोचिए कि ये सस्ता है तो लगा देता हूँ या लगा देती हूँ इसको, तो मेरा 2 रुपये बच जाएगा, 10 रुपये बच जाएगा, ऐसा आप कभी मत सोचिए। कस्टमर जो हैं आपके पास अपना भरोसा लेकर आते हैं तो उसमें आप सही चीज़ दीजिए, ठीक है? अगर आपके सामान में क्वालिटी रहेगा तो वो आपके जो कस्टमर है वो आपको हँसते-हँसते पैसा दे देंगे, कोई भी चीज़ में दिक्कत। हाँ, आप बोल सकते हो अगर आप महँगा चीज़ लगा रहे हो, ठीक है? अच्छी क्वालिटी की कुछ भी लगा रहे हो तो बोल सकते हो कि ये चीज़ मैंने इतने का है, ये इसका चार्जेस इतना लगेगा, आप बढ़ा के बोल सकते हैं। तो आपके जो कस्टमर हैं वो आपको अगर आपका सामान सही रहेगा, आपका फिनिशिंग अच्छा से रहेगा, तो आपको हँसते-हँसते दे देंगे। आपका जो पैसा है अगर 2-4 रुपए एक्स्ट्रा भी लगता है तो उसको भी दे देंगे फ्रेंड। तो ध्यान देना है कि जितना भी आप मटेरियल लगा रहे हैं सही क्वालिटी का लगाएँ, लोकल चीज़ को कभी भी नहीं लगाना चाहिए, ये चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद है 5वें नंबर फ्रेंड जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप सिलाई का काम करना स्टार्ट किए हैं, स्टार्टिंग में आपके पास कस्टमर नहीं है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपके घर के सामने अगर आप बाहर में शॉप खोल रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आप घर में ही सिलाई करना चाहते हैं, ठीक है? बाहर में शॉप
बाहर में आपका शॉप नहीं है, आप घर में ही सिलाई करना चाहते हैं, तो एक अपने घर के सामने बोर्ड लगा कर रखिए, क्योंकि किसी को पता नहीं होता है फ्रेंड कि आप सिलाई का काम करते हैं। तो आपके घर में वो कौन मतलब कैसे ही आएगा, है ना। तो आपको एक काम करना है कि आपके घर के सामने आपको बोर्ड लगाना है कि यहाँ पे सिलाई पिको फॉल जो भी है वो किया जाता है करके, और अपने जो फ्रेंड हैं, आस पड़ोस हैं, उनको सभी को बताना है कि मैं ये सिलाई का काम करती हूँ, तो आप मेरे को दे सकते हैं, एक बार ट्राई कर सकते हैं। और उनका काम एक बार में ही मतलब जैसे आपको कोई भी देते हैं तो उसको अच्छे से करके दीजिए और एकदम से फिनिशिंग के साथ दीजिए। अगर आप 2-4 रुपये कम करके देते हैं तो दे सकते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि क्या होता है, आप एक बार तो आप कम करके ले लेंगे पैसा, लेकिन आपका फिनिशिंग अच्छा रहेगा, सही टाइम से बना कर दे देंगे ना, और आपका फिटिंग अच्छा रहेगा ना फ्रेंड, तो आपको वो कस्टमर दोबारा आपके पास लौट के आएगा। और अब आप अपनी मर्ज़ी से जो चाहे रेट लेना चाहते हैं वो आपको आसानी से दे देंगे, ठीक है। सो फ्रेंड, ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ आज के जो वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।